गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग स्टेनोग्राफी में आपका स्वागत है और आज का डिक्टेशन है 269। यानी अगर आपको सर्च करना है GMS 269 आप सर्च करेंगे तो आपको डिक्टेशन इजीली मिल जाएगा। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि इसमें दो डिक्टेशन आपको मिलेंगे 80 और 100 का। 80 शब्द प्रति मिनट लिया गया है जागरण से और 100 शब्द प्रति मिनट लिया गया है हिंदुस्तान से। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। स्टार्ट करेंगे 80 वर्ड PM। स्टार्ट होगा ठीक 3 सेकंड बाद। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में यह कहकर देश के लोगों का मनोबल बढ़ाने के साथ ही चीन को भी अपने दृढ़ इरादों से परिचित कराया कि लद्दाख की तरफ आंख उठाने वालों को करारा जवाब मिला है। प्रधानमंत्री ने जिस तरह यह कहा कि हमें दोस्ती निभाना और आंखों में आंखें डालकर जवाब देना भी आता है, उससे उन्होंने यह संकेत भी दे दिया कि चीन को उसकी धोखेबाजी का जवाब दिया जाएगा। यह जरूरी भी है। चीन को यह बताने की सख्त ज़रूरत है कि न तो उसकी शर्तों पर दोस्ती मंजूर है और ना ही उसकी दादागिरी। चीन को यह पता चलना ही चाहिए कि उसने कायरों की तरह हमला कर केवल भारी भूल ही नहीं की, बल्कि मुसीबत मोल लेने का भी काम किया है। आवश्यक केवल यह नहीं है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीनी सेना की अतिक्रमणकारी हरकतों का मुंहतोड़ जवाब देने की हर संभव तैयारी की जाए, बल्कि यह भी है कि आर्थिक एवं कूटनीतिक स्तर पर भी उसके खिलाफ आवश्यक कदम उठाए जाएं। यह समय की मांग थी कि भारत विश्व स्वास्थ्य संगठन के मंच से यह कहता कि कोरोना वायरस के फैलने के कारणों की तह तक जाया जाए। चीन को बच निकलने का कोई मौका नहीं दिया जाना चाहिए। भारत को तिब्बत, ताइवान और हांगकांग के सवालों पर भी चीन को घेरना चाहिए। अब उसकी संवेदनशीलता की चिंता नहीं की जानी चाहिए। वैसे भी हाल के समय में अहंकारी चीनी नेतृत्व ने यही दिखाया है कि वह भारत से अपने लिए जैसा व्यवहार चाहता है वैसा खुद उसके प्रति करने को तैयार नहीं। यह अच्छा हुआ कि प्रधानमंत्री ने लोकल के लिए वोकल नारे को नए सिरे से रेखांकित करते हुए देश में बनी चीज़ों का इस्तेमाल करने पर जोर दिया। उनकी इस बात का इसलिए विशेष महत्व है क्योंकि देश में पहले से ही चीनी उत्पादों के बहिष्कार की मांग तेज हो रही है। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री ने ऐसे कुछ लोगों का उल्लेख भी किया जिन्होंने यह संकल्प लिया है कि वे स्वदेशी उत्पाद ही अपनाएंगे। साफ है कि प्रधानमंत्री यह कहना चाह रहे हैं कि सभी देशवासी ऐसा ही करें। इससे ही आत्मनिर्भर भारत अभियान को
मजबूती मिलेगी और जब ऐसा होगा तब चीनी वस्तुओं की मांग अपने आप गिरेगी। बेहतर हो कि भारतीय उद्योग जगत यह समझे कि चीन के खिलाफ देश में जो माहौल बना है वह उसके लिए एक अवसर है। निसंदेह सरकार को भी यह देखना चाहिए कि चीन के प्रति लोगों की स्वाभाविक और सर्वथा उचित आक्रोश को भारतीय उद्योग जगत सही तरह से भुनाने में कैसे सफल हो। ये था 80 वर्ड पीएम और अब बढ़ते हैं 100 वर्ड पीएम की ओर। इसके आउटलाइंस आप लोग खुद एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। डिस्कशन ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप चेक कर सकते हैं। व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, सब कुछ आप चेक करेंगे। बहुत सारे लिंक हैं क्योंकि एक ग्रुप में पॉसिबल नहीं था, कई सारे फ्रेंड्स हैं, तो आप देख सकते हैं कि 10 के करीब ग्रुप हैं और टेलीग्राम चैनल भी हैं, 2 डिस्कशन ग्रुप हैं। कुल मिला के 13-14 ग्रुप हैं जिनमें से आप जुड़ सकते हैं। बाकी 2 डिस्कशन ग्रुप में आप एक दूसरे को आउटलाइन शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, तो आपको उत्तर भी मिल जाता है। अच्छे फ्रेंड्स हैं और वो सपोर्ट भी करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 100 वर्ड पीएम। स्टार्ट करेंगे ठीक 3 सेकंड बाद। कोरोना के समय भारतीय चिकित्सा क्षेत्र की खामियों की चर्चा स्वाभाविक ही है। चिकित्सक, अस्पताल, दवाई, संसाधन इत्यादि से जुड़ी कमियां एक एक कर सामने आ रही हैं। शहरों में भी डॉक्टरों और सुविधाओं की कमी आए दिन सामने आती रहती है। लेकिन इन दिनों एक रिपोर्ट खास चर्चा में है। यह रिपोर्ट बताती है कि भारत के गांवों में मेडिकल प्रैक्टिस करने वाली 3 में से 2 के पास न तो यथोचित डिग्री है और न कोई विधिवत प्रशिक्षण। वे जरूरी ज्ञान के बिना ही लोगों की जान से खेल रहे हैं। कोई आश्चर्य नहीं, हमारे गांव में बीमारी और मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है। जाहिर है सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा के अभाव के कारण ही निजी क्षेत्र में कथित डॉक्टरों का स्याह साम्राज्य फैल गया है। चर्चा में आई सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च की रिपोर्ट 2009 की अध्ययन पर आधारित है, जिसे देश के 19 राज्यों के 1519 गांवों में अंजाम दिया गया था। रिपोर्ट बताती है कि महज 75% गांवों में ही कोई एक कथित चिकित्सा सेवक मौजूद है और एक गांव में औसतन 3 ऐसे कथित चिकित्सा सेवक होते हैं। इनमें से 86% निजी डॉक्टर हैं और 68% को किसी तरह का औपचारिक प्रशिक्षण भी नहीं मिला है। आज कोई यह कह सकता है कि ये आंकड़े 2009 के हैं, पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की 2016 की एक रिपोर्ट भी ऐसी ही तस्वीर की ओर इशारा करती है। खतरनाक तथ्य यह भी है कि इन कथित डॉक्टरों या झोला छाप में से 31.4% स्कूल से आगे नहीं पढ़े हैं। लोगों के बीच अशिक्षा व गरीबी का आलम ऐसा है कि वे हर इलाज के लिए गांव से शहर नहीं जा सकते। ऐसे में वे गांव में मौजूद झोला छाप पर निर्भर होकर खतरा उठाते हैं। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी सामने आया है कि महज डिग्री होने से ही इलाज में महारत हासिल नहीं हो जाती। तमिलनाडु और कर्नाटक में जो अनौपचारिक चिकित्सा सेवक थे, उनकी योग्यता
बिहार व उत्तर प्रदेश के अनेक प्रशिक्षित डॉक्टरों से भी बेहतर पाई गई। दक्षिण के राज्यों में चिकित्सा की अपेक्षाकृत ठीक स्थिति इसलिए भी है क्योंकि वहाँ अनौपचारिक सेवक किसी औपचारिक डॉक्टर के पास वर्षों तक काम करके सीखते हैं, जबकि उत्तर के राज्यों में थोड़ी बहुत जानकारी होते ही मरीजों की सेहत से खिलवाड़ शुरू हो जाता है। केरल एक बेहतर अपवाद है, जहां शिक्षा व जागरूकता ज़्यादा होने के कारण झोला छाप डॉक्टरों की संख्या समय के साथ कम होती गई है। कोरोना ने जता दिया है कि ग्रामीण इलाकों में पारंगत डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाने के तमाम उपाय युद्ध स्तर पर आजमाने होंगे। नए डॉक्टरों को कुछ वर्ष गांव में सेवा के लिए बाध्य करना होगा। ऐसे उपाय कुछ राज्यों ने कर रखे हैं। इसकी कड़ाई से पालना जरूरी है। कुछ वर्ष गांव में काम करने वाले डॉक्टरों को तरजीह देने की ज़रूरत है। जो लड़के गांव से निकलकर डॉक्टर बने हैं, उन्हें भी अपने गांव को झोला छाप के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े डॉक्टरों को प्रोत्साहित करना चाहिए। ऐसे प्रावधान करने चाहिए कि वे कहीं और सेवा या नौकरी में रहते हुए भी महीने या साल में कुछ कुछ दिन अपने गांव जाकर सेवा कर सकें। हमारे गांव अच्छे डॉक्टरों के लिए तरस रहे हैं। उनके इंतज़ार को जल्द से जल्द खत्म करना सरकार ही नहीं बल्कि चिकित्सा संगठनों संस्थानों का भी कर्तव्य है। तो ये था 100 वर्ड पीएम। आशा है हमने लिखा होगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो आप YouTube में साइड में कॉर्नर में 3 बिंदु होते हैं, उन पर क्लिक करें। स्पीड को आप नॉर्मल की बजाय कम या ज़्यादा कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। और इसका PDF आपको ग्रुप में भेज दिया जाएगा, वहाँ पे आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। रही बात आउटलाइंस की, तो बता ही दिया गया है कि अभी मैडम को थोड़ा सा बनाने में दिक्कत हो रही है, आउटलाइन बनाने में, तो जल्द ही मिलने लगेंगे। तब तक आप डिस्कस कर सकते हैं, एक दूसरे से पूछ सकते हैं। और सोर्स लिंक की अगर बात करें, इसकी स्पीच का जो सोर्स है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता है, वहाँ पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि सेम है या नहीं। ओके, तो मिलते हैं जल्द ही।